देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को लगातार 14वें दिन भी शोर शराबा और हंगामा होता रहा और कोई ख़ास काम काज नहीं हो सका। इस गतिरोध को दूर करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। संसद में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे नहीं हो जाते, उनकी पार्टी संसद को नहीं चलने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सख्त टिप्पणी करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मन की बात करने वाले अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामले में मौन व्रत धारण कर लेते हैं। दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा गया है कि वो विपक्ष की किसी भी मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। सदस्यों के शोर शराबे के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि मेरे खिलाफ जिन तथ्यों के आधार पर बहस का नोटिस दिया गया है वो निराधार है। मैंने कभी भी ललित मोदी के लिए ब्रिटिश सरकार से सिफारिश नहीं की। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन में शोर शराबा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के 27 सदस्यों को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक संसद में ये जारी गतिरोध बरकरार रहेगा और इसके ख़त्म होने की कोई संभावना है भी या नहीं। यही विषय है आज देश देशांतर में हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य मुकेश राजपूत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मीम अफजल, जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य पवन कुमार वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मीम अफजल साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि ये हठधर्मी क्यों, अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सदस्यों ने कोई गलत काम किया है, जिसकी मिसाल आज आपकी नेता सोनिया गांधी ने सदन में दी कि ये इन्हीं की बनाई हुई नज़ीर है, तो वही आप भी चलेंगे, उसी पर कायम रहेंगे और सदन को नहीं चलने देंगे? देखिए, आपको याद होगा, चूँकि आपने बात यहाँ से शुरू की है इसलिए मैं इसका बैकग्राउंड बता दूँ आपको कि अडवाणी जी और उसके अलावा अरुण जेटली जी और ख़ुद सुषमा स्वराज जी की, अगर आप पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा करके देखें, जब वो हाउस डिसरप्ट करते थे और चलने नहीं देते थे और हमारे इस्तीफ़े मांग रहे थे, उस वक्त उन्होंने क्या कहा। मैं समझता हूँ, अभी मैंने सुषमा जी का एक प्रोग्राम देखा था जिसमें उनका वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई थी, तो उसमें आप अगर उसको सुने तो मैं समझता हूँ सिर्फ नीचे नाम बदलने की ज़रूरत है। आज के अपोजिशन लीडर का नाम डाल दीजिए उसमें और वही जुमले आप ऐड कर दीजिए, सब समझ में आ जाएगा जी। तो हमें कोई ज़िद नहीं है। नहीं, लेकिन आपने खुद का, यही मैं कह रहा था कि अगर वही काम आप करेंगे जो उन्होंने किया था तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या हुआ? ये तो कोई बात नहीं है। डेमोक्रेसी में बहुत सारे काम जो हम करते थे वो बीजेपी करती थी जी, जो बहुत सारे काम वो करते हैं वो हम करते हैं। डेमोक्रेटिक जो एक नॉर्म्स हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जो कुछ भी होता है अगर उसको जायज़ ठहराते हुए उन्होंने कुछ एक्शंस लिए हैं तो आज हमने उनको जायज़ ठहरा करके वही एक्शंस लिए हैं। तो हमसे आप ये क्यों उम्मीद करते हैं कि हम जो हैं उस चीज़ों को छोड़ दें? चूँकि उन्होंने ये अपनाया था तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम उनको फॉलो नहीं कर रहे, हम तो हवाला दे रहे हैं उनका कि उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हवाला देते हो। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। आज आपने देखा कि अभी अभी खबर आई है कि पार्लियामेंट के अंदर 25 कांग्रेस के सांसदों को 27 सांसदों को जो है सस्पेंड कर दिया गया 5 रोज के लिए जी। ये कौन सा मॉडल है? ये देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, फैसले को आप चैलेंज कर रहे हैं। मैं पहले तो ये देखिए ये क्या मॉडल है जी। आपको याद होगा गुजरात के अंदर 12 साल मोदी जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर इसी तरह की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलाने की कोशिश की। 3 दिन साल में आना पार्लियामेंट में और कभी कभी ना भी आना, और उसके बाद जो अपोजिशन बोलता था उसको सस्पेंड करके बाहर कर दो और अपने सारे बिल पास करा लो। अगर यही डेमोक्रेसी वो समझते हैं तो जरूर चलाएं, देश फैसला करेगा जी। पवन वर्मा साहब, आप सहमत हैं जो मीम अफजल साहब कह रहे हैं, और क्या यही एक तरीका होना चाहिए? वो अपनी वजह ना बदलेंगे, हम अपनी खूं क्यों बदलें? ऐसा है कि मैं समझता हूँ पार्लियामेंट को चलना चाहिए जी। देश देख रहा है, खास तौर से युवा पीढ़ी देख रही है, और जिस तरह से शोरगुल में पार्लियामेंट लुप्त हो जाता है वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। और सिर्फ हमारे सामने एक ही तथ्य है, क्या पार्लियामेंट को चलाने की प्राइमरी जिम्मेदारी केवल विपक्ष की है कि सरकार की भी है? बल्कि बीजेपी तो ये मानती रही है और इसको कई दफे दोहराया है कि प्राइमरी जिम्मेदारी पार्लियामेंट को चलाने की
ट्रेजरी बेंचेस यानी सत्तारूढ़ पार्टी की होती है। अब अगर इस परिस्थिति को हम उनके ही कहे से मान लें जी, तो हमारे सामने ये सवाल है कि आज पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रहा है। ऐसी कौन सी मांग विपक्ष ने कर ली जो कि बीजेपी ने पहले न मांगा हो जब वो विपक्ष में थी कांग्रेस के खिलाफ या यूपीए के खिलाफ, और क्या हमारी मांगे जायज हैं कि नहीं है। सवाल सिर्फ ये है, सिर्फ ये सवाल है हमारे सामने। और अगर जायज हैं, अगर कुछ हद तक भी जायज हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर पार्लियामेंट की तौहीनी भैया कट गया और आप पकड़िए अपना ये और मुन्ने को करिए। जी, लगता है कि कुछ संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा तकनीकी कारणों से पवन वर्मा साहब से। हम दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। मुकेश राजपूत साहब, अभी जो बातें कही गई वो वही बातें हैं जो आपने विपक्ष में रहते हुए की हैं, और ये कहा गया है कि साहब सदन को चलाने की जिम्मेदारी चूँकि सत्तारूढ़ दल की होती है, सत्ताधारी पार्टी की होती है। आप लोगों की तरफ से ऐसी कोई पेशकदमी नहीं हो रही है, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है जिससे ये लगे कि आप भी सीरियस हैं। देखिए, जहाँ तक बात है सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष 11 दिन तक हो गया। आज 12वां दिन था, तो 12 दिन से बराबर स्पीकर महोदय और हमारी पार्टी के कई प्रमुख लीडरों ने कहा कि साहब इसको सदन में आइए, बहस करें, और बहस करने के बाद जो भी होगा पूरा देश देखेगा और जो होगा हम लोग करेंगे। रही बात सस्पेंड करने की या इस्तीफा देने की या इस्तीफा लेने की, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि या तो उनके ऊपर FIR हो या किसी के ऊपर आरोप लगा देना। नहीं, तो जब आप मांगते थे कांग्रेसी मंत्रियों के इस्तीफे तब भी ऐसी स्थिति नहीं थी। नहीं, तब ऐसी नहीं थी। अश्विनी कुमार और पवन कुमार बंसल के इस्तीफे जो हुए उनमें तो मुकदमा भी नहीं हुआ था। नहीं, कुछ ना कुछ तो इसमें था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और इस तरह से आज आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस में तो आपने स्वयं स्वीकार किया होगा, माननीय चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे माननीय इंदिरा गांधी जी रही हों। आपने देखा होगा वो जब कहते थे कि देश से, दिल्ली से पैसा चलता है, 1 रुपया चलता है और गांव तक पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसे पहुंचते हैं। ये तो उन्होंने स्वीकार किया भ्रष्टाचार हो रहा है और उनके उसमें हो रहा। आज हम लोगों का मानना है कि पैसा यहाँ से 1 रुपये जाए और 1 रुपये तक गांव तक पहुँचे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सवाल तो नैतिकता का है ना, कि आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफे मांगते हैं, तो वो नैतिकता आपकी तरफ से भी दिखाई जानी चाहिए। आप तो पार्टी विद ए डिफरेंस है। नहीं, कोई आरोप सिद्ध तो हो, थोड़ा बहुत आरोप सिद्ध तो हो। किसी के ऊपर आरोप लगा देना कोई एकदम कोरा आरोप होगा, उसे थोड़ा कोई मान लेगा। जी, पवन जी आपसे बात हो रही थी, संपर्क हमारा टूट गया था, आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि अगर जो आरोप लगे हैं, अगर उनमें कुछ भी तथ्य है, तो हमारे आज के प्रधानमंत्री जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे लोकसभा का, उन्होंने एक बार नहीं कई बार दोहराया कि वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना चाहते हैं। अब आज कई आरोप लगे जिनके तथ्य ऐसा नहीं है कि उनमें कोई मायने है या नहीं है, या बिल्कुल ही वो हवाई तथ्य हैं। तो हमारी अपेक्षा ये थी कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, जब सदन चलेगा तो उसमें आकर के बयान देंगे और अपने ही कहे बातों और वसूलों के तहत वो ये कहेंगे कि अगर इन आरोपों में कोई सत्य है तो मैं इनकी एक बड़ी ही निष्पक्ष जांच कराऊंगा, और तब तक के लिए इन मंत्रियों को या मुख्यमंत्रियों को मैं कहूँगा कि हमारे ही वसूलों के तहत वो अपना पद त्याग करें। ये हमारी अपेक्षा थी। एक तरफ तो ये अपेक्षा थी, दूसरी तरफ ये है कि न तो प्रधानमंत्री सदन में आए, न उन्होंने आज तक अपनी सदन चलने कहाँ दे रहे हो, और सदन आप चले तब तो आए। ट्रेजरी बेंचेस की सिर्फ ये मांग है कि डिस्कशन कर ले। डिस्कशन किस बात का भाई? आपने पहले ही पार्लियामेंट के कह दिया कि कोई गलती हुई नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ही नहीं है,
कोई इम्प्रोप्राइटी हुई नहीं है, कोई इलीगैलिटी हुई नहीं है, वो आप दोहराएंगे और कांग्रेस का और ऑपोजिशन के ऊपर आप आरोप लगाएंगे। आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना बात निकलेगी, ना एक्शन होगा, ना इन्वेस्टिगेशन होगा। मैं आता हूँ। तो एक परंपरा होती है, एक मर्यादा होती है पार्लियामेंट की। जी, मैं समझता हूँ कि बीजेपी में एक नया एरोगेंस आ गया है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, आप मानिए तब तो ठीक है, और ना मानिए तो फिर जाइए। संजय कपूर, आप लंबे अरसे से, जी मैं आता हूं, पवन जी आपके पास में आता हूं, मैं आप रहे आप हमारे साथ, आप लंबे समय से संसद को देख रहे हैं, 80 के बाद से, और उसके पहले भी हमने लोकसभा और राज्यसभा को देखा है, और विपक्ष की सदस्य संख्या बहुत कम होती थी उस वक्त। उसके बावजूद वो नियमों के सहारे से पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के जो औजार हैं उनका इस्तेमाल करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार को घेरे रखते थे। अभी ये जो बात कही जा रही है कि भाई चर्चा तो हो जाए, कम से कम घंटे 2 घंटे इस पर बात हो कि क्या सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और उसके बाद आप सदन न चलने दें, एक सूरत ये भी तो हो सकती है। देखिए, ये कॉमन सेंसिकल बात तो यही है कि चर्चा होनी चाहिए और लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन होना चाहिए, परंतु कुछ ही समय पहले, 1-2 साल पहले ही अगर आप देखें कि ऐसी परंपराएं बन गई कि जैसे आपने कहा कि पवन कुमार बंसल हो गए, अश्विनी कुमार हो गए, और तमाम ऐसे नेता थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे और उसके बाद हाउस नहीं चला, और कांग्रेस ने कुछ हद तक, सरकार ने कमज़ोरी दिखाई कि उनका इस्तीफ़ा ले लिया। ये भी कर सकती थी जो आज बीजेपी कर रही है आज की तारीख में, कि वो स्टॉल करती और वो चलने ना देती, परंतु वो इस तरीके का प्रेसिडेंट बन गया कि अब कांग्रेस के लिए मुश्किल है कि वो अपना जो पास्ट है उसको डिसोन कर दे कि उनके साथ जो हुआ, और आज की तारीख में जो बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ जो इल्ज़ाम लग रहा है, मुख्यमंत्री आपके व्यापम घोटाले में जिनका इल्ज़ाम लग रहा है, उन सब का जो भी क्रिमिनलिटी है, जो एलिगेशंस लग रहे हैं, उसको नज़रअंदाज करके वो हाउस चलने दे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अब जो हुआ है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि हाउस में कभी कांग्रेस बैठ पाएगी कि नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि जैसे एक शब्द का इस्तेमाल किया मुख्तार अब्बास नकवी ने कि कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं दिखाई पड़ रही कि आप किस तरीके से वापस आएंगे, और ख़ास के अब जबकि स्पीकर ने 27 लोगों को ना सस्पेंड कर दिया है 5 साल के लिए, 5 दिनों के लिए, माफ़ करिएगा, 5 दिनों के लिए, तो उसमें तो मेरे ख्याल से काफ़ी हार्डनिंग हो जाएगी पोजीशन की, और बातचीत का जो कोई अगर माध्यम भी होगा वो अपने आप में मेरे ख्याल से कामयाब नहीं हो पाएगा। तो मीम अफजल साहब, फिर बात हिर फिर के यहीं आ जाती है कि साहब जी आप कह रहे चाहते हैं कुछ, पवन वर्मा साहब कहिए जी। सिर्फ दो पॉइंट कहना चाहता हूँ जी। आज स्पीकर ने जो किया, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और उनके पास पावर्स हैं ऐसा करने के लिए, पर मैं उनसे पूछता हूँ क्या वो लोकसभा एमपी थी जब उनकी पार्टी ने पिछली लोकसभा को एक दिन, एक हफ्ते की बात नहीं है, हफ्तों और कभी कभी तो पूरे सेशन ऑफ पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया? तो उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा कि स्पीकर को सस्पेंड करना चाहिए? इतनी कड़ी कार्रवाई आज उनको सूझी है। दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप सिर्फ एक मिसाल ले लीजिए, लॉ मिनिस्टर थे अश्विनी कुमार, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्ट्रिक्चर नहीं पास किया। बीजेपी ने कहा कि हमको इससे नहीं लेना देना है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है वाकई में या नहीं किया है, हम नहीं चाहते कि उस पर चर्चा हो, हम नहीं चाहते कि जांच हो, हम चाहते हैं कि पहले वो अपना इस्तीफा दे और तभी सदन चलेगा, और 3 हफ्ते तक पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। तो ये दोहरे मापदंड कहां से आ गए? ठीक, और आज तो तथ्य है, ये बात सार्वजनिक रही है, इन तीनों क्या हुआ राजस्थान में, व्यापम में, दिल्ली में, ललित गेट में क्या हुआ, ये बात सार्वजनिक है, लोग जानते हैं। ठीक है, पॉइंट नोटेड जी। मीम अफजल साहब, देखिए हमारे सरकार चुप्पी लेके लोकसभा के मेंबर हैं जी, अभी इन्होंने फरमाया कि भाई करप्शन के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। आपने पहले ही इनसे पूछा कि नैतिकता के आधार पर भी बात करते थे, लेकिन जहाँ तक करप्शन को भी अगर हम क्राइटेरिया मान लें तो जो 10 रुपये का शेयर 96,000 रुपये का हो गया, और पूरा चक्कर उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, बहुत डिस्कशन उस पर हो चुका है जी। और व्यापम में जिस तरह 48 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हुई है, क्या ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसमें किसी से इस्तीफ़ा मांगा जाए? अगर हमने इस्तीफ़ा मांगा है तो उसके पीछे मजबूत बुनियाद है, और ये कहना कि हमारा करप्शन छोटा था इसलिए हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे,
आपने हम पर इल्ज़ाम लगाया कि भाई लाखों करोड़ रुपया जो है उसका घपला हुआ है, जबकि वो स्पेकुलेटिव था, यानी उसमें कहीं ये नहीं था कि किसी ने पैसे ले लिए हैं या कहीं उस तरह की चीज़ों पर आपने इस्तीफ़ा लिया। पवन कुमार बंसल साहब की, अभी पवन वर्मा जी ने मिसाल दी अश्विनी कुमार जी की, पवन कुमार बंसल बाद में। देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन जो सवाल उठाता है और कहीं एहतजाज करता है, उसको एक रेस्पेक्टिबिलिटी दिखानी चाहिए सरकार को। हमने जो किया उसका नुकसान भी उठाया, मैं आपको बताऊं, लेकिन हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए एक रेस्पेक्टिबिलिटी शो की जी, और अपने लोगों का इस्तीफ़ा हमने लिया, और उसके बाद वो बाइज्जत बरी भी हुए। लेकिन पवन कुमार बंसल के साथ जो कुछ हुआ या अश्विनी जी के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो वापस उनको दे सकते हैं हम? लेकिन जी, आज जो सवाल उठाया जा रहा है, देखिए मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब सुषमा जी का सवाल आता है, मैं उनके साथ पार्लियामेंट में काम किया है, मैं उनके बारे में बहुत अच्छी राय रखता हूँ। आज उनका बयान आया है, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि आपको याद होगा जब पहली बार उन्होंने इस पर अपने रिएक्शन दिया था तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने इंसानियत की बुनियाद पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वो मदद की थी। आज वो कह रहे हैं मदद ही नहीं की। तो पहली बात तो ये कि वो ऑलरेडी अपना कमिटमेंट दे चुकी थी, उन्होंने जो कुछ कहा था वो सच्चाई के साथ बोल दिया था, उस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को किस तरह चलाना चाहते हैं। अभी जाहिर है स्पीकर के रूलिंग पर मैं कुछ कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं, मैं पुराना पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं जानता हूँ मेरी लिमिट कहाँ तक है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात कहूँगा कि गुजरात में भी ऐसा ही होता था, तो आज हिंदुस्तान में भी अगर भारत की पार्लियामेंट में ऐसा होगा तो इसके नताइज बहुत ख़राब निकलेंगे। नीम अफजल साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपके नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका बयान आया है कि हम चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई चले और जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो पारित हों। लेकिन अभी जो आप लोगों की एक ये अना बनी हुई है कि हम सदन नहीं चलने देंगे किसी भी कीमत पर, आज सोनिया गांधी का बयान आ गया, और दूसरी तरफ सरकार का ये रवैया कि साहब हम कोई इस्तीफ़ा नहीं करेंगे, तो ऐसे में तो नहीं लगता कि जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो पाएंगे? देखिए, हमारी अना नहीं है जी, अना सरकार ने बनाई हुई है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन के साथ जब सवाल उठते हैं तो सरकार को थोड़ा बहुत झुकाव दिखाना पड़ता है, ये एस्टैब्लिश रूल है, हमने दिखाया है माजी के अंदर। एक महीने, आपको याद है जिस वक्त मैंने पहले भी कहा, सुखराम का जब इस्तीफ़ा लेने की बात की गई थी, उस ज़माने के अंदर सुखराम के ऊपर जिस तरह से पूरा 1 महीना पार्लियामेंट नहीं चली थी, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने क्या रोल, वही सुखराम जिनके लिए बेईमान और न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में बड़ी इज्जत के साथ बुला लिए गए और उनको नवाजा गया पूरी तरह से। जी, तो ये कौन सा करप्शन था? जी, मुकेश राजपूत साहब, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जाहिर है कि आपको देने हैं, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश ये चाहता है कि सरकार की तरफ से कोई तो पहल होनी चाहिए, कहीं तो ये दिखाई देना चाहिए कि आप वाकई लोकतंत्र के प्रति बहुत विश्वास रखते हैं उसमें और सदन चलाना चाहते हैं। देखिए, इसके लिए तो हम बताया आपको जी कि सबसे पहले हमारे यहाँ सबने कहा, पार्टी के बड़े जो लीडर्स हैं, चाहे वेंकैया जी हों जी, चाहे अन्य हमारे वरिष्ठ लोग हों, सबने कहा कि सदन में आइए और चर्चा करें। रहा आपने कहा अभी व्यापन वाली बात जो है, उसमें भी मेरा अपना, जहाँ तक मेरे अपनी जानकारी में है, व्यापन में भी अभी कांग्रेस के हमारे विपक्ष के लोग बार बार मांग करते हैं कि उसे सीबीआई जांच की जाए। हमारे ही मुख्यमंत्री ने आपके ही अनुरोध पर सीबीआई जांच करा दी। अब सीबीआई जांच करा दी, उसके बावजूद आप कहने लगे इस्तीफा दे दीजिए। सीबीआई जांच की ना मांग तो पहले ही आपको कहना चाहिए इस्तीफा दे दीजिए। आपने सीबीआई जांच मांगी, हमारे मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच दे दी, तो अब उसका रिजल्ट आ जाने दीजिए। रहा सुषमा जी की बात, तो जहाँ तक हमारे संज्ञान में सुषमा जी ने कोई ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि साहब हमारे संबंध ना किसी देश से खराब होंगे ना हमारे अच्छे होंगे, आप इन्हें जैसा चाहें। उनकी पत्नी का इलाज होना था, ये उनका ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन जो एक अपराधी है, जिसके खिलाफ जो भगोड़ा है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर अलर्ट है, और ऐसे आदमी की मानवता के नाम पर आप मदद कर रहे हैं, उसकी या उसकी पत्नी की, ये नहीं। देखिए, एक वो ऐसा कोई बहुत बड़े भगोड़ा के उसमें जो आप कह रहे हैं उसमें मैंने भी पढ़ा है, उनके ऊपर ऐसे नहीं है कि वो
ऐसे आप इसको भी डिफाइन करेंगे कि भगोड़ा कितना बड़ा होता है और छोटा होता है? भगोड़ा एक तो एक अपराधी एक होता है जी। वो कोई किसी मामले में उनके ऊपर वो है आरोप कि साहब पैसा आपने जमा नहीं किया, पैसे का कुछ है जी, कोई वैसा कोई उन पर क्राइम वैसा नहीं है। पवन वर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पवन जी कहना चाहता हूँ। जी कहें तो भाग ही रहे ना। कानून पवन वर्मा साहब, कानून को कोई आदमी जानकार हो तो उसे बताए। मुझे आश्चर्य हो रहा है जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज हमारे बीजेपी से भाई अब ललित मोदी की तरफ से सफाई दे रहे। नहीं, ललित मोदी के लिए सफाई नहीं दे रहे, ये कोई मानवीय भी दृष्टिकोण होता है, मानवता भी कुछ होती है ना। संगीन आरोप है कि उन्होंने फेमा का और पीएमएलए का दोनों के खिलाफ उन्होंने काम किया है। उनको 14-15 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से नोटिस चले गए थे, उनका पासपोर्ट रद्द हो गया था, वो भगोड़े थे, ये संज्ञान में नहीं था विदेश मंत्री के, और अगर था भी और वो मानवीयता के आधार पर उनकी मदद करना चाहती थी, इन सब बातों के बावजूद तो उन्होंने अपने मंत्रालय को नहीं लिया, कंसल्ट किया, उन्होंने वित्त मंत्री को नहीं किया, उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से नहीं बात की, उन्होंने हमारे हाई कमिश्नर इन लंदन से नहीं कहा, उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर से बात की जो छुट्टी पे थे। इस पर आप सदन में चर्चा क्यों नहीं करते? सदन से भाग क्यों रहे हो? यही तो सुषमा जी, माननीय सुषमा जी बताना चाहती है आपको। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं, सुषमा जी तो इसी पे कह रहे हैं कि सदन में आइए चर्चा करते हैं। हम पूरी आपके लोगों ने भी उनसे सुषमा जी से कहा अनुरोध किया के बाद भी दे सकती हैं। वो आज एक एमपी के हैसियत में अपनी सफाई इस्तीफे के बाद भी दे सकती है, क्योंकि अगर आप बीजेपी के ही मापदंड अपनाइए, अगर इतना हो चुका है तो बीजेपी कहती थी पहले इस्तीफा बाद में बातचीत, और उसके साथ व्यापम जोड़ दीजिए। पुराने घोटालों की मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा कि सही गलत थे, पर उसमें लाखों करोड़ों की बात होती है। व्यापम में तो जान की बात हो रही है, 48 लोगों की मौत, 48 नहीं 31 लोगों की मौत है। ललित गेट में क्या उसको दोहराने की जरूरत है? उसमें ठीक है पवन जी। संजय कपूर, कुर्बान साहब मैं एक बात और जी बहुत संक्षेप में मुझे संजय कपूर से कमेंट लेना। जी कहें आप। जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी की इस पूरे रवैये पर आप गौर करें। जब से ललित मोदी वाला केस आया, जैसे कि पवन जी ने भी तवज्जो दिलाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी लीडर ने ललित मोदी के खिलाफ कोई बयान दिया है अभी तक, इतना सब होने के बावजूद? जी, जबकि सब तरफ से थू हो रही है, सब तरफ से उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। आपने बताया अभी कितने नोटिस उनको इशू हुए हैं, और वो लंदन में बैठे हुए हैं। जिस तरह से देश के मीडिया ने उस आदमी के बारे में लिखा है, उसके बावजूद आज भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके पर ललित मोदी की सपोर्ट में ये सरकार खड़ी नजर आती है। इससे ज़्यादा बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मौजूदा सूरत हाल में आपको लगता है कि ये जो सूरत हाल बनी हुई है गतिरोध की, और गतिरोध इतना कि हम किसी भी तरफ से झुकने को तैयार नहीं है, ना विपक्ष है ना सरकार है, तो ये मानसून सत्र किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? मुझे तो लगता है कि ये कुछ गतिरोध अपना टूटेगा नहीं किसी भी हालत में। और ख़ास की जो स्पीकर मोहतरमा ने जो आज निर्णय लिया है, जिसमें 5 दिन के लिए लोगों को सस्पेंड कर दिया है, तो उसमें ये सदन, ये जो पूरा सेशन ये तो ख़त्म हो गया काफ़ी हद तक। मुझे तो खौफ है कि अगले सेशन में ये लोग किस तरीके से बैठेंगे और क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके का मनमुटाव, जिस तरीके का गुस्सा आपस में दिखाई पड़ रहा है, जो हमारे लिए संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही मेरे ख्याल से ख़राब है, अपने आप में सुलझता नज़र नहीं आ रहा है। जब तक प्रधानमंत्री खुद पहल ना करें, रीच आउट करें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या क्या नाम है कांग्रेस की जो लीडर हैं उनके पास और बात करें, तब तक ये बात नहीं सुलझता दिखाई पड़ा। और ख़ास के जो आज ना सोनिया गांधी जी की जो तकरीर हुई और जिस तरीके से उन्होंने सीधा आक्रमण करा है प्रधानमंत्री के बारे में, मन की बात को लेके और मौन व्रत को लेके, तो ये अब काफ़ी गंभीर मोड़ ले लिया है और इतनी जल्दी नहीं सुलझेगा ये। जी पवन वर्मा साहब, बहुत संक्षेप में आपकी मैं टिप्पणी चाहूँगा कि क्या ये बांग्लादेश जैसे हालात नहीं बनते जा रहे हैं हमारे देश में, जो हम जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, फ़ख्र के साथ कहते हैं? देखिए, बांग्लादेश की तरह बने ना बने, हमें कुछ हद तक इंग्लैंड की तरह ज़रूर बनना चाहिए, जिसके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर हमने अपना ढांचा बनाया था। मुझे कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है
कि अगर उनके मंत्री पाए जाते अपनी सरकार के पीठ पीछे किसी भगोड़े की मदद करते हुए, या कहते कि मैं मदद कर रहा हूं पर मेरी सरकार को उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, वो अपने आप ही त्याग पत्र दे देते। देखिए, लोकतांत्रिक परंपराएं निभाना मैं समझता हूं दोनों विपक्ष और जो ट्रेजरी बेंचेस है दोनों के लिए जरूरी है जी। पर इस वक्त ये हालात है कि विपक्ष ने भी अगर कोई अनुशासनहीनता दिखाई है तो कोई पहल नहीं हुई है सरकार की तरफ से किसी तरह की। सिर्फ उनका ये कहना हमने कोई गलत नहीं किया, हम कभी कुछ गलत नहीं करते और हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है और हम कोई एक्शन या इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं जी। तो कहाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। मुकेश राजपूत साहब, मैं आपकी अंतिम टिप्पणी के पिछले एक महीने में ये चौथा प्रोग्राम है जब मैं संसद के गतिरोध पर ही चर्चा कर रहा हूँ और विभिन्न नेताओं के साथ और पत्रकारों के साथ और राजनीतिक टीकाकारों के साथ बातचीत की है और फिलहाल कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं नज़र आ रही कि संसद में जो गतिरोध बना हुआ है एक माह से, वो 2 हफ्ते तो निकल ही गए, उसकी कार्रवाई में कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हो सकी। क्या आप सत्ताधारी दल का सदस्य होने के नाते देश को आश्वस्त कर सकते हैं नेशनल टेलीविज़न पर कि हाँ आपकी तरफ से कोई कोशिश होगी? नहीं, हमारी तरफ से बराबर कोशिश हो रही है। हमारी जो स्पीकर महोदय हैं वो भी बड़ा नम्रता के साथ, मैं सवेरे से देख रहा था, बड़ी नम्रता के साथ कई बार उन्होंने नाम लिया, प्ले कार्ड रख दीजिए जी, सदन को चलने दीजिए, पूरा विश्व देख रहा है और इस लोकसभा को पूरे विश्व के लोग देखते हैं। हमारे यहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष क्या कर रहा है हमारे नौजवान भी देखते हैं। तो हम लोगों को सबको मिलकर सदन को चलाना चाहिए और इसके लिए हमारे नेताओं ने कई बार कहा, जो आप अभी कह रहे थे, हमारे पवन जी कह रहे थे, मैं कहता हूँ बड़े सीनियर लीडर हैं, लेकिन एक देखने की बात यह है कम से कम जब तक हम लोग करें डिबेट करिए ना, सदन में डिबेट करिए। हमारा कोई फॉल्ट है, कोई कमी है तो उसके डिबेट करिए। डिबेट में जो निकल के आए तो सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप डिबेट से भाग क्यों रहे? हमारे बड़े सुषमा जी ने कहा हम डिबेट देंगे, हम जवाब देंगे वहाँ सदन में, तो फिर सदन में जवाब क्यों नहीं ले रहे? सदन में पूछिए। सदन इसीलिए है कि कोई बात होती है और उसे विश्व देखेगा, हिंदुस्तान देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजपूत साहब, मीम अफजल साहब, पवन वर्मा साहब और संजय कपूर इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि कल से सदन में कुछ कार्रवाई होते हुए दिखेगी, कुछ लगेगा देश की जनता को कि जिस काम के लिए वो जनता अपनी सर्वोच्च पंचायत के सदस्यों को चुनकर भेजती है वो उसके भविष्य के बारे में कुछ सोचेंगे और जो कानून पारित करने की जिम्मेदारी उसे दी गई है उस पर अमल करेंगे। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।